आज मैं लेकर आया हूँ एक सीन और सीन के अंदर दो लोग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यू कैन वॉच। आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। दिस इज द डायलॉग। अमित मेरे पति हैं। अमित इज माई हस्बैंड। मेरा धर्म है। ही इज माई रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, क्योंकि एक पत्नी के लिए एक पति उसका धर्म भी होता है। ही इज माई रिलीजन। लेकिन रेखा जी नहीं समझ रही हैं, वो तो अभी प्यार व्यार उनमें है, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। तो देखिए, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। और किस्मत का मतलब है डेस्टिनी। ही इज माई लव एंड लव हैज बिकम माई डेस्टिनी। बन चुका है। जैसे हम कहते हैं ना, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तो बिकम है बनने के लिए, तो वो मेरी किस्मत बन चुके हैं। ही हैज बिकम, इसलिए आया है। आप ये बाजी हार जाएंगे। यू विल लूज दिस बैट। हम बोलते हैं ना, शर्त लगाना, बाजी लगाना, उसी को कहते हैं बैट। तो जया जी कह रही है यू विल लूज दिस बैट। अब रेखा जी देखिए, बिल्कुल नहीं मान रही। मैं कोई बाजी नहीं खेल रही। आई एम नॉट प्लेइंग एनी बैट। भाई प्यार में है तो उसको तो, भाई मैं तो नहीं खेल रही हूँ कोई भी बाजी। आई एम नॉट प्लेइंग एनी बैट। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है? वाई आर यू रूइनिंग माई होम। देखिए, रूइनिंग हो या डेस्ट्रॉय हो, रूइन और डेस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना। तो इस सिचुएशन में जया जी को लग रहा है कि रेखा जी उनके घर को तबाह कर रही हैं। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि उनके पति को उनसे छीन कर लेके जा रही हैं। तो रूइनिंग, तबाह करना, बर्बाद करना, या डेस्ट्रॉय भी यूज ले सकते हैं। सो द आंसर इज वाई आर यू रूइनिंग माई होम। अपना घर भी तो फूंक रही हूँ। तो वो कह रही हैं आई एम ऑल्सो बर्निंग माई ओन हाउस। खुद का घर भी फूंक रही हूँ। तो क्यों फूंक रहे हो भाई, छोड़ो ना। ये OWN जो यूज आया है वो खुद के लिए होता है, ओन। अगर आप समझती हैं कि आप उनको मुझसे छीन कर ले जाएंगी तो आप ये गलत सोच रही हैं। इफ यू थिंक, अगर आप सोचती हैं, इफ यू थिंक दैट, अगर यू कैन स्नैच फ्रॉम मी। स्नैच का मतलब होता है छीनना। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ चैन तोड़ने वाले होते हैं, चैन स्नैचर। तो वो स्नैच का मतलब होता है छीनना। सो इफ यू थिंक दैट यू कैन स्नैच फ्रॉम मी, मतलब अमित जी को आप मुझसे छीन लेंगी, तो आप गलत सोच रही हैं या आप गलती पे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यू आर मिस्टेकन। ये विश्वास है आपका? इज दिस योर बिलीफ? बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। जी हाँ, ये मेरा विश्वास है। जया जी कह रही हैं कि हाँ, ये मेरा विश्वास है। दिस इज माई बिलीफ, क्योंकि वो एक पत्नी है। आप अपने विश्वास के साथ रहिए, मुझे मेरे प्यार के साथ रहने दीजिए। रेखा जी हार मानती हैं और कहती हैं कि भाई मुझे मेरे प्यार के साथ रहने दीजिए, आप अपने विश्वास के साथ रहिए। यू स्टे विथ योर बिलीफ, लेट मी लिव विथ माई लव। मतलब आप अपने विश्वास के साथ रहिए और मुझे मेरे प्यार के साथ रहने दीजिए। यहाँ पर स्टे का मतलब है वहाँ पर रुकना। जैसे हम कहते हैं कि हमने वहाँ पर स्टे किया, तो ठहरिए आप अपने विश्वास के साथ। यू स्टे विथ योर बिलीफ, लेट मी लिव विथ माई लव, और मुझे मेरे प्यार के साथ रहने दीजिए। बिल्कुल नहीं समझ रही है, शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग। So that was the scene. So next time I will come with new dialogues. So stay tuned with me. Thank you so much. And हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा।